भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, मैंने सन 83 में बाइबिल पढ़ी थी पहली बार। उस समय मैंने ऐसा सुना था और ऐसे वाक्य बाइबिल में है भी कि जो तुमसे घृणा करते हैं उनसे प्रेम करो, अर्थात सबको क्षमादान देना। और ईसा मसीह के बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि मरते समय उन्होंने अपने को मृत्युदंड देने वालों को, अर्थात उनकी हत्या करने वालों को भी क्षमादान किया था। परंतु बाइबिल में जब पढ़कर देखा, वे कुछ वाक्य में आपके समक्ष रखता हूँ। मत्ती 10 पर ये आयत है 34, 35, 36 पर्व होगा, मत्ती पर्व जो भी है। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। ये बाइबिल में लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है। मत्ती पर्व 10 आयत 34, 35, 36। दूसरा लूका पर्व 19 आयत 27। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। लूका 12:49-51 में लिखा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि अभी सुलग जाती। क्या तुम समझते हो कि मैं धरती पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। एक निर्गमन 20:5 में लिखा, तू झुककर उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला ईश्वर हूँ। जो मुझसे वैर रखते हैं उनके अधर्म का प्रतिशोध तीसरी चौथी पीढ़ी की संतान से लेता हूँ। मैं धरती पर मेल मिलाप कराने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ पिता को पुत्र से अलग कर दूँ, माँ को बेटी से अलग कर दूँ, सास को बहू से अलग कर दूँ। और मैं धरती पर आग लगाने आया हूँ और ये आग जितना जल्दी हो सके सुलग जाए, ये इसका कथन है। इसको लेकर के क्या कोई कहेगा कि बाइबिल को मानने वाले शांति स्थापना करेंगे? इसी को आधार बनाकर बहुत सी अच्छी बातें हैं बाइबिल में, उनको कोई नहीं मानता। लेकिन इन बातों पर जब से अंग्रेजों ने राज्य किया सारी दुनिया में, जितने देशों में, बाइबिल के इस ध्येय वाक्य को उन्होंने अपने सामने रखा और फूट डालो राज्य करो, ये उनकी मुख्य नीति रही। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा, ऐसा हम सब जानते हैं। उससे पहले बहुत रक्तपात हुआ, लेकिन वहां आकर के सभी मिलकर के इनसे लड़े। दूसरा संग्राम
होते होते विभाजन का ऐसा बीज बोया कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हुए। और ऐसा ही मंत्र फूट डालो राज्य कर को ये हमारे राजनेताओं को दे गए जाते जाते। फिर इन्होंने उनसे भी आगे बढ़कर के किया। आज हम लोग भारत के लोग हिंदू मुसलमान में बटे हैं, अनेक जातियों में बटे हैं, अनेक उपजातियों में बटे हैं, लिंगों में बटे हैं, महिला पुरुष में बटे हैं, बूढ़े बच्चे में बटे हुए हैं, ग्रामीण शहरी में बटे हुए हैं, धनी निर्धन में बटे हुए हैं। जातियों में सवर्ण, जो कल तक सवर्ण थे वो पिछड़ा वर्ग, उनमें कुछ अति पिछड़ा वर्ग, ये जनजाति और अनुसूचित जाति, महादलित, अति दलित, बहुत सारे वर्ग कर दिए। यद्यपि बहुत सारी चीजें हमारे के, ये जातिवाद तो हमारे देश के नकली ब्राह्मणों ने फैलाया था शास्त्रों को न समझने के कारण। लेकिन मैं अपनी बात बाइबल तक सीमित रखूंगा, अंग्रेजों तक सीमित रखूंगा। कैसे राजाओं को राजाओं के विरुद्ध लड़ाया, कैसे हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, कैसे उन्होंने जातिवाद, जाति आरक्षण की बात छेड़ करके उन्होंने कैसे हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया। आज हम पार्टियों में बटे हैं। देश की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हम पार्टी की लाइन से अलग नहीं हो सकते। देश की परिस्थिति कुछ भी हो, हम अपने जाति अहंकार से अलग नहीं हो सकते। देश की परिस्थिति कुछ भी हो, हम अपने जातिवाद से अलग नहीं हो सकते। देश की परिस्थिति कुछ भी हो, हम अपने संप्रदाय की लाइन से अलग नहीं हट सकते। हम भाषा से अलग नहीं हो सकते। तब यह देश बचेगा कैसे? कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और कुछ लोग कहते हैं अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता। ये नारे लगाने वाले कितने सालों से नारे लगा रहे हैं? क्या भारत एक हुआ? जिनको आज भ्रम है कि भारत एक है, वे धरातल को नहीं जानते। वो आसमान में उड़ते हैं, हवाई बातें करते हैं, उनको धरातल का पता नहीं है, और पता भी होगा तो छुपाएंगे, वो बताएंगे नहीं। आज भारतीय से कट चुका है, उनके दिलों में दूरी है, उनके दिमागों में दूरी है, भाषा की दूरी है, वेशभूषा की दूरी है, परंपराओं की दूरी है, राजनीतिक शत्रुता के कारण दूरी है, मजहबी शत्रुता के कारण दूरी है। इस दूरी को मिटाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। एक ऋग्वेद का मंत्र को उद्धृत करते हैं, उसका वे मंत्र को जानते भी नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उनसे पूछा पूरा मंत्र बता दो, या पूरे मंत्र का सार बता दो, या ये जो बोल रहे हो इसका अर्थ बता दो, वो नहीं जानते। इसको लेकर के छल करके इसको वेद प्रतिपादित बताया जाता है, अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता है, भारत की विशेषता। पूर्वांचल, दक्षिण भारत, कश्मीर, कहीं खालिस्तान, कहीं कुछ, हमने कितने वर्ग बना दिए। और ये वर्ग ऐसे हैं कि ये राष्ट्रीय सोच इनमें है ही नहीं। और ये वर्ग बनाए क्यों? ये वर्ग इसलिए बनाए, अंग्रेजों ने क्यों बनाए? क्योंकि आपस में लड़ते रहे, हम राज्य करते रहे। भारतीय राजनेताओं ने ये वर्ग क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि हम राजनीति करते रहें और ये लोग आपस में लड़ते रहें। इनका ध्यान हमारे ऊपर न जाए, हम क्या गलत कर रहे हैं इसके ऊपर इनका ध्यान न जाए। इनकी सोचने की क्षमता को विभिन्न वादों में, विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाए, ये वहीं तक रहें। और वास्तव में आज ऐसा ही है। अब एक बीमारी आई जिसमें नारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन,
दूसरे हैं वो अलग है। सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे पास अमेरिका के एक वैज्ञानिक के 134 पृष्ठ के दस्तावेज हैं जिन्हें उन्होंने ओहियो कोर्ट में पेश किया था और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। उसमें सारा बताया था कि ऐसा होगा, क्यों होगा, उसका उद्देश्य भी था। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा हुआ, बीमारी का भय ऐसा हुआ कि पिता पुत्र से अलग हो गया। बाइबल का जो उद्देश्य था, बाइबल का जो कथन था, वो सार्थक हुआ। एक ऐसी घटनाएं पड़ी, एक पिता अपने बेटे को 11 साल के बेटे को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। उसका बेटा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट बेटे को पकड़ा करके पिता रेलवे स्टेशन से गायब हो जाता है। 11 साल का बच्चा भटकता है। एक हमारा युवक यहाँ से महाराष्ट्र ट्रेन में जाता है। एक बूढ़े बुढ़िया जा रहे हैं, एक बुढ़िया को खांसी आ रही है, कोई यात्री उनसे पूछ नहीं रहा है। तो हमारा युवक तो उसने पूछा, टीटी को भी कहा, स्टेशन मास्टर को भी कहा, अंत में बुढ़िया मर गई पर कोई आया नहीं। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग हमने किया। इसमें मीडिया का सहयोग रहा, इसमें सरकारों का सहयोग रहा। WHO के दास, उसकी दास था, जैसे हमें कहने को कहती रही वैसे कहते रहे। कौन कौन इसमें शामिल हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसी घटनाएं पड़ी। गुजरात से लोग आए, आधी एक रात पीएम कहते हैं कि 12 बजे से लॉकडाउन होगा। पिछले साल 12 बजे जो जहां तहां वहीं खड़ा रह गया। लोग हजार किलोमीटर पैदल चले, छोटे बच्चों को गोद में लेके माताएं चली। और हमारे यहाँ राजस्थान, इस जालौर जिले, इस बागल भीम के लोग भी गुजरात से आए, बाहर से आए। तो ऐसी भी घटनाएं पड़ी कि जहाँ आते तो उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं था कि बीमार ना हो, बीमारी न लाए हो। ये मानवता मर गई। किसने मारी? सोचा समझा षड्यंत्र था। मृत्यु दर सबसे कम लेकिन भय सबसे ज़्यादा। क्यों फैला गया? क्योंकि एक दुकान चला रही थी, क्योंकि लोगों को लोगों से दूर करना था। संस्थाएं बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए। उससे क्या लाभ हुआ? किसको लाभ हुआ? शिक्षा व्यवस्था ठप गई। केवल भारत की बात नहीं कर रहा, मैं संसार की बात कर रहा हूँ। स्कूल बंद हुए तो पढ़ाई ऑनलाइन हुई। ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो किसको लाभ हुआ? धनवान बच्चे बाजी मार जाएंगे, गरीब बच्चे पिछड़ जाएंगे, उनके पास मोबाइल नहीं है। तो और दूसरा लाभ इंटरनेट कंपनियों को लाभ हुआ। जब से ये बीमारी आई, इंटरनेट कंपनियों की आय देखिए कि उनकी आय कितनी बड़ी होगी। दुनिया के कुछ अमीरों की आय बहुत बढ़ी और छोटे उद्योगपति खत्म हुए, व्यापारी समाप्त हुए, विद्यार्थी समाप्त हुए, मजदूर मारा गया। लेकिन किसी के दिल में कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि दास की बुद्धि नहीं होती। हम दास बन के अपनी बुद्धि को हमने WHO आदि संस्थाओं के हवाले कर दिया। हमारे अंदर स्वयं सोचने की क्षमता ही नहीं। हम आज जिसको एक्सपर्ट कहते हैं, एक्सपर्ट कैसा मानना है? वे एक्सपर्ट कितने एक्सपर्ट है? उनसे बड़े एक्सपर्ट अगर उनसे विपरीत बात कह देंगे तो उसको नहीं मानना। क्यों? हमें ऐसी बात माननी जिससे दवा कंपनियों का लाभ हो, ऐसी बात माननी वैक्सीन कंपनियों को लाभ हो, ऐसी बात माननी बहुत बड़े उद्योगपतियों को लाभ हो, और ऐसी बात बिल्कुल नहीं माननी जो जन सामान्य के लिए लाभ हो, जिससे आयुर्वेद को लाभ हो, जिससे किसान को लाभ हो, जिससे मजदूर को लाभ हो, जिससे विद्यार्थी को लाभ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं माननी। इंटरनेट कंपनी रातों रात माला माल हुई, धनी लोग पढ़ गए, ग्रामीण बच्चे सिस्टम से बाहर हो गए, उनकी पढ़ाई का कोई परीक्षाएं स्थगित। सोशल डिस्टेंसिंग, भाई भाई को अलग करो, लेकिन चुनाव रद्द नहीं करना, क्योंकि चुनाव रद्द करने से लाभ नहीं होगा ना किसी को। जो सत्ता में बैठे हैं, जो सारी नीतियों को लागू करने हैं, वो तो फलीभूत होनी चाहिए, उनको तो लाभ मिलना चाहिए, उनको तो सत्ता का सुख मिलना चाहिए। विद्यार्थी क्या करेंगे? परीक्षा देके होगा क्या? किसका भला होगा? विद्यार्थियों का होगा। लेकिन विद्यार्थियों का भला कौन चाहता है?
भला चाहते हैं कंपनियों का। विद्यार्थियों को दूर दूर करने से कंपनियों को लाभ होता है, और चुनाव नहीं कराने से, जनता को अलग करने से कंपनियों को कैसे लाभ होगा? हो सकता है कभी ऑनलाइन चुनाव भी होने लग जाए, ये भी कभी भावना आ जाए, तो इंटरनेट कंपनियों को लाभ भी होगा, नेताओं को भी लाभ हो जाएगा। तो एक तरफ कोर्ट कहता है कि अगर परीक्षा कराई, आंध्र प्रदेश बोर्ड परीक्षा कराने वाला था, तो कोर्ट की टिप्पणी थी कि एक भी विद्यार्थी अगर मृत्यु हुई तो 1 करोड़ का मुआवजा क्यों न देने का हम आदेश दें, क्यों हट कर रहे हैं परीक्षा कराने की। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो कोई नहीं रोकता। एक बार हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, लेकिन अब फिर चुनाव होते हैं। बंगाल में हुए, क्योंकि उससे किसी को लाभ नहीं है। लाभ अवश्य होना चाहिए, कंपनियों को लाभ नहीं, नेताओं को लाभ है, और नेताओं से कंपनियों को लाभ होता है, इसलिए वो तो अवश्य होगा, पर यह नहीं होगा। अब एक और विभाजन में देख रहा हूं, वो विभाजन है, ऐसा डर पैदा किया जा रहा है कि जिसके वैक्सीन लगेगी उसको ये डेल्टा प्लस वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा उस पर प्रभाव करेगा। इतनी बुद्धि किसी में भी नहीं रही कि पहली लहर आई थी, लोग बहुत कम मारे गए थे, ज़्यादा फैलाव भी नहीं था, ज़्यादा खतरनाक भी नहीं था, और जब से वैक्सीनेशन हुआ तब से खतरनाक वेरिएंट आने लगे। फ्रांस के वैज्ञानिक ने चेताया, जिसको वायरोलॉजी पे ही नोबेल पुरस्कार मिला, अब छोटे मोटे साइंटिस्ट जो नोबेल पुरस्कार विजेता की चाटुकारी करने लायक भी नहीं रहे, वे भी आंख दिखा रहे हैं। अर्थात शेर को बिल्ली भी आंख दिखा रही कि ये तो गलत है। क्यों? कोई उनको दे रहा है साहस, कोई उनको दुस्साहस करने का साहस दे रहा है कि तुम ऐसे कहो। बहुमत छोटों का है, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बोल रहा है। उसने कहा कि नई वेरिएंट आए, और वेरिएंट आए और आ रहे हैं और आएंगे। तो नई वेरिएंट लाने से फायदा, लाभ किसको होगा? लाभ ही लाभ है, डॉक्टरों को लाभ है, दवा कंपनियों को लाभ है, वैक्सीन कंपनियों को लाभ है, और इन सब से इंटरनेट कंपनियों को लाभ है। जनता मरने के लिए है, वैसे ही जनसंख्या बहुत है, खत्म हो जाए, यही तो चाहते हैं। गरीबी खत्म नहीं होनी चाहिए विश्व से, गरीब खत्म होना चाहिए। गरीबी खत्म करने का एजेंडा किसी के पास नहीं। एक धनी व्यक्ति ऐसा है कि देश को चला सकता है, अगर वो संपत्ति राष्ट्र के हित में समर्पित कर दे तो भारत में कौन गरीब है? एक विश्व के धनी व्यक्ति, एक दो धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति गरीब राष्ट्रों को दे दे, जन कल्याण में लगा दे, तो गरीबी कहाँ रहेगी? लेकिन ऐसा नहीं करना, गरीब को समाप्त करना, उनको बेरोजगार बनाना, उनको बीमार बनाना, और ऐसा बीमार बनाना सदैव बीमार रहे, दवा लेते ही रहे। बीमारियां पहले भी होती थी, संक्रामक रोग पहले भी होते थे, मरते थे, लेकिन जो जिंदे रहते थे वो बलवान, सुखी, स्वस्थ रहते थे, बिना दवाई के जीते थे। तब किसी ने सोचा होगा ये बिना दवाई के जी रहे तो हमारा क्या होगा? अब जीना, लंबी आयु, वैक्सीन ले लेके लंबी आयु जीना, लेकिन जब तक जीना तब तक कोई ना कोई दवाई अवश्य लेते रहना। डायबिटीज को ले लेना, कोई बीपी की दवाई लेते रहना, कोई दमा की लेते रहना, कोई कैंसर गुर्दे की लेते रहना, दवाई अवश्य लेना। क्योंकि जब तक दवाई के आधार पर, दवाई के सहारे नहीं जीवित रहोगे तो कंपनियों को पैसा कहां से आएगा? उनके व्यापार का क्या हुआ? आज सब कुछ बात व्यापार की है। जिन्होंने बहुत सारी दवाई वैक्सीन उनकी है, उनका उद्योग का क्या हुआ? मरने वाले तो मरेंगे, उसमें क्या है? ये सोच बहुत घातक। मैंने भारत सरकार से 4 प्रश्न पूछे थे कि 4 प्रश्न का उत्तर अगर दे दे तो मैं भी वैक्सीन लगवा लूँगा। पहला प्रश्न, क्या सरकार या कोई कंपनी ये गारंटी देगी कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा? दूसरा,
क्या वैक्सीन लगाने के बाद दूरगामी कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होंगे, कोई और गंभीर बीमारी नहीं आएंगी? तीसरा, इसमें किन किन जानवरों का अंश है? चौथा, गाय का है कि नहीं? गाय का अंश का मैं प्रमाण दे चुका हूं। अब क्या करें? गाय का है, लेकिन उसको प्योरीफाई कर दिया है, अब उसमें नहीं है वैक्सीन। मैं आपसे कहूं कि रात को आप गाय के खून में चावल भिगो के रख दीजिए, सुबह धो के साफ करके उसकी खीर बना के खाइए, फिर कहे कि इसमें खून नहीं है गाय का। गाय तो मरी, लेकिन आप ये कह रहे हैं मारी नहीं है, वो तो जिंदे का लेते हैं, नवजात बछड़े का लेते हैं। लेकिन भारत की वैज्ञानिक वीर राधा ने कहा कि हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ गाय मार नहीं सकते। इसका क्या अर्थ हुआ? क्यों हमें मूर्ख बनाते हैं? लेकिन भारतीय जनता भी इतनी डरी हुई है। इस देश में बहुत गोरक्षक बनते थे, कहीं तस्कर को पकड़ा, कहीं कोई व्यापारी गाय ले जा रहा, उसी को तस्कर समझ के पकड़ा, जान से भी मार दिया। गाय के नाम पर राजनीति भी हुई, गोरक्षा के नाम पर वोट भी मांगे गए। लेकिन आज कोई गोरक्षक नजर नहीं आता, उसके अंदर भय है कि मैं टीका नहीं लगाऊंगा तो मर जाऊंगा, कोरोना हो जाएगा। अच्छा, मैं कहूँ कि मान लो मुझे कहा जाता है, जब मैं ये बात कहूँगा तो अच्छे अच्छे लोग मुझसे कहते हैं कि आयुर्वेद वालों ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। विकल्प बताओ। मैं तो कह रहा हूँ कि विकल्प मुझे बताया जाए कि मैं मर जाऊंगा, नहीं तो गाय का मांस खाना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा मैं मर जाऊँ तो ठीक, गाय का मांस नहीं खाऊँ, किसी का भी मांस नहीं खाऊँ, अंडा नहीं खाऊँगा, मछली नहीं खाऊँगा, मर जाऊँ तो ठीक है। मर के फिर क्या जन्म नहीं होगा क्या? मर के यहीं दोबारा लौटेंगे नहीं क्या? क्या इनको खा करके, हिंसा करके मैं अमर हो जाऊंगा? जो लोग सोचते रहे कि वे अमर हो जाएंगे, आज तक धरती पे कोई अमर नहीं हुआ। रावण भी वहां था, बहुत शक्तिशाली था, सोने की लंका चली गई। भगवान राम भी गए, बहुत धर्मात्मा थे, धर्मात्मा भी जाने, अधर्मात्मा भी जाने। अंतर इतना है कि धर्मात्मा अच्छे लोगों में जाएगा, पापी पशु योनि में जाएगा, इतना अंतर है। जो आज स्वतंत्रता छीन रहे हैं, स्वतंत्रता छीन रहे हैं, वे अगले जन्म में पशु पक्षी कीट पतंगी बनेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय उनको कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। उनकी बुद्धि बंध जाएगी, उन पर मनुष्य शासन करेगा। मनुष्य पर कोई जीव शासन नहीं करता, मनुष्य सब पर शासन करता है, क्योंकि वह बुद्धिमान है। तो जो सता रहे हैं वे पशु पक्षी बने। आज कैसी स्थिति है? सब अहिंसावादी पता नहीं कहां किस गुफा में छुपे हैं, सब राष्ट्रभक्त दो भक्त किस दिशा में छिपे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। मैं कह रहा हूं आने वाला नहीं, आ गया है। इसीलिए ना WHO कहता है, वही कहता है। एक अमेरिका का फाउची, जिसके बारे में TV9 भारतवर्ष ने दिया कि उसने भी वहां वुहान लैब में पैसा दिया, बिल गेट का भी बताते हैं और उनका भी बताते हैं। लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। हमें बांट रहे, हमें बांट दिया, दूर कर दिया, इंटरनेट से जोड़ दिया, हम भूल गए, अपनों को भूल गए, रिश्ते टूट गए हम। और दूसरा लाभ क्या होगा? ज्यादा मोबाइल और ये सामग्री प्रयोग करने से क्या होगा? बच्चों की आंखें खराब होंगी, तो आंखों के डॉक्टर को तो फायदा होगा ना, दवाई कंपनियों को तो लाभ होगा ना। और इनसे रेडिएशन से कैंसर होगा, ये रिसर्च है। अधिक तरंगों से कैंसर होगा, तो कैंसर वाले मरेंगे, लेकिन दवा कंपनियों को तो फायदा होगा ना, डॉक्टरों को तो लाभ होगा ना। लाभ उन्हीं को चाहिए, वही तो शासन कर रहे हैं आज। सब लाभ ही लाभ है, इंटरनेट कंपनियों का लाभ, डॉक्टरों को लाभ और दवा कंपनियों का लाभ। कैसे लाभ हुआ? कितने प्रयोग किए, कभी कुनैन दिया, कभी टीबी की दवाई दी, कभी कैंसर की दवाई दी, रेमडेसिविर आया, कितने स्टीरॉयड आए। उनका परिणाम क्या रहा? ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, हार्ट अटैक, डायबिटीज। ये 3 तो नए पैदा हो गए और 2 और बढ़ गए।
इससे लाभ किसको हुआ? लोग ही तो मरे ना, लोगों के मरने से लेना देना किसको है? और फिर खुश हो रहे हैं कि ब्लैक फंगस की दवाई हमें अमेरिका से मिल गई, उसकी दवाई मिल गई, उसकी दवाई मिल गई। उनकी तो बिक रही है और हम मर रहे हैं, और मर कर भी खुश हो रहे हैं कि हमें दवाई तो मिली। दवाई खा के तो मरे, बिना दवाई के मरते तो उनको लाभ कैसे होता? ये नई नई देन पशुओं की तरफ प्रयोग की। भारत के लोग तो पशु बन चुके हैं, उनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, इसलिए उन पर प्रयोग हो रहे हैं। आयुर्वेद वालों को कहा जाता है इनके पास कोई दवाई नहीं, तुम्हारे पास कौन सी? कितने प्रयोग किए, फिर WHO कहता है ये काम नहीं आया, ये काम नहीं आया। कभी कहता है सोशल डिस्टेंसिंग भी काम नहीं आएगी, कभी कह देता है मास्क भी काम नहीं आएगा। पहले कहा वैक्सीन आएगी तो मास्क की जरूरत नहीं, अब कहते हैं मास्क भी जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी, तो वैक्सीन का क्या लाभ हुआ? कहा एक वैक्सीन आएगी, एक डोज लगने का हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, दो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हुआ, के अग्रवाल जैसा डॉक्टर मारा गया। कितने ही मरे, हजारों मरे, लेकिन इनके आंकड़े क्या बता? 2 तो हमारे इस गांव में मर गए, 3 हमारा एक ट्रस्टी होगा उसके गांव में, और एक युवा मर गया। पर इसको मानेगा नहीं ना, जो मरेगा कोरोना से और जो ठीक होगा वो दवाई से, जो ठीक होगा वो वैक्सीन से। कितना अच्छा खेल है। अब क्या भय हो रहा है कि जो नहीं लगवाएगा उसको खतरा। अब क्या होगा? जो वैक्सीन जिसके लग जाएगी वो सोचेगा कि बिना वैक्सीन वालों से दूर रहूं, पार्क में नहीं जाना, सरकार पाबंदी लगा रही है। इनकी साइट पर है वैक्सीन स्वैच्छिक है, जिला अधिकारी आदेश दे रहे हैं, व्यापारियों को आदेश दे रहे हैं, विद्यार्थियों को दे रहे हैं, परीक्षा में नहीं बैठेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, पार्क में नहीं घूमेंगे, मंदिर में या दर्शन नहीं करेंगे। ये क्या है? फिर स्वैच्छिक कैसे? वहां तो लिखा है कोई सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं रोकी जाएगी, यहां तो वेतन रोकने की बात है, चार्जशीट दी जा रही है। मुझे कोई सरकार का प्रतिनिधि ये बताए, अधिकारी बताए कि जो आदेश देने वाले हैं वो भारत सरकार के निर्देशों के अनुकूल चल रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं? क्या वो आदेश दे रहे हैं वो कानून सम्मत है? आरटीआई में पूछते हैं तो कुछ जवाब मिलता है, धरातल पे कुछ और होता है। कोर्ट निर्णय कुछ करता है, सरकारें कुछ करती हैं, अधिकारी कुछ करते हैं। अंधेर नगरी गर्भगंड राजा अराजकता फैल रही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि इन अधिकारियों को कोई और निर्देशित कर रहा है जो सरकार से ऊपर है, जो कोर्ट से ऊपर है? वो कौन है? क्या वो वर्ड ऑर्डर ही तो नहीं है? मुझे लगता है यही है। नहीं तो अधिकारियों का ऐसा कैसे साहस कि वो ऐसे आदेश दे जो भारत सरकार के गाइडलाइन उनके जो साइट पर दिया है उससे अलग हो। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर जनता को दंड, और सरकारी नियमों का उल्लंघन अधिकारी करें तो वो पुरस्कृत हों। उनको भी टारगेट दे रखे हैं। वो निचले अधिकारी को टारगेट देते हैं, वो कर्मचारी को टारगेट देते हैं, फिर कर्मचारी सताते हैं। ये खेल चल रहा है। अब जनता में भय मीडिया क्यों भर रहा है? ये वैज्ञानिक क्यों भर रहे हैं? डॉक्टर क्यों भर रहे हैं? इसलिए कि सब लोग डर से वैक्सीन अवश्य लगवाना। गाय या सुअर से जिलेटिन मिला तो है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो बचना है। सबके मन में ये भ्रम हो गया है कि वो वैक्सीन लगा के सुरक्षित हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। अगर 5 साल जी लिए तो क्या कर लोगे? जो आज पाप हो रहा है वो पाप और बढ़ेगा। आज जो गाय मारी गई होंगी इनके बनाने के लिए, वो और मरेंगी, और दूसरे भी पाप हो रहे हैं ना। झूठ, छल, कपट, ठगी, ये सब हो रहा है। हम मनुष्यों से तो पशु अक्षय, किसी की चोरी तो नहीं करते, किसी से आज़ादी तो नहीं छीनते, किसी को सताते नहीं हैं, वो हमसे अच्छे हैं। मनुष्य इतना क्रूर हो गया है। कुछ लोग इस धरती को अपनी जागीर समझे हैं और वही लोग धरती पर शासन करने के लिए इस प्रकार से हमको बांट रहे हैं। अब वैक्सीन, मैं कानपुर गया तो एक डॉक्टर मिले, स्वामी जी आपने वैक्सीन लगाई? अक्टूबर की बात, नहीं मार्च की। मैंने कहा नहीं लगाई। अब भविष्य में क्या होगा? वैक्सीन लगाने वाला बिना वैक्सीन वाले से दूरी रखेगा। तब तक जाति की दूरी थी, मजहब की दूरी थी, भाषा की दूरी थी, और
क्षेत्र की दूरी थी, राष्ट्रों की दूरी थी, अन्य विचारधाराओं की दूरी थी, सभ्यताओं की दूरी थी, ग्रामीण शहरी की दूरी थी, धनी निर्धन की दूरी थी, लिंग की दूरी थी, बच्चे बूढ़े की दूरी थी। अब क्या हुआ? किसान मजदूर की दूरी थी, किसान और पूंजीपतियों की दूरी थी। अब एक दूरी और बनी, वैक्सीन वाला और बिना वैक्सीन वाला, और ये दूरी बड़ी भयानक होगी। अब मैं वैक्सीन लगाने वालों से पूछ रहा हूं कि आपको तो मिल गया कवच, और बिना वैक्सीन वाले के पास कवच नहीं, तो वायरस तो उसी को मारेगा, आप उससे क्यों डर रहे हो? मेरे पास कवच हो और एक आदमी पास कवच नहीं, तो मैं बिना कवच वाले से कवच वाला क्यों डरेगा? लेकिन ये बड़ी मूर्खता हो रही है कि वैक्सीन लगाने वाला सोचता है कि मेरे पास बिना वैक्सीन वाला आए ही नहीं। इसका अर्थ है कि आपने गहराई से नहीं सोचा। अगर आपको विश्वास है कि आप सुरक्षित हैं, अच्छा रही वायरस की बात, वैक्सीन लगाने के बावजूद भी वायरस तो शरीर में आ सकता है, नाक से, कान से, हाथ से, कहीं से आ सकता है। हाँ, उसका प्रभाव नहीं होगा ऐसा आप लोग कहते हैं, आ तो जाएगा ना। तो वैक्सीन वाले के अंदर वायरस आकर के उसके शरीर का टच कर करके उसे हाथों के द्वारा किसी दूसरे को तो फैल सकता है ना, वो तो सुरक्षित हो गया, लेकिन दूसरे को तो फैला सकता है ना। लेकिन आपके पास, आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप पर कोई लक्षण भी नहीं होगा उस वायरस का। लेकिन आप कहते हैं वायरस आते ही मार डालता है, तो जिसके पास, जिनको वैक्सीन नहीं हुआ है उस पर तो लक्षण भी दिख जाएंगे, बुखार भी आ सकता है, छींक भी आ सकती है, खांसी भी हो सकती है, गला, तो आप सतर्क हो जाएंगे, इससे दूर हो। लेकिन वैक्सीन वाला जो वायरस लिए घूमेगा उसके अंदर तो पहले वायरस फिट कर दिए, मान लो वो हानिकारक नहीं, अब बाहर से वायरस आके उसके शरीर से टच हो गया तो वो उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन दूसरा को तो बिगाड़ेगा जिनको वैक्सीन। असल में जिनके पास, जिनको वैक्सीन नहीं लिया जिन्होंने, उनको डरना चाहिए उनसे जिनको वैक्सीन ली गई है, क्योंकि उनमें लक्षण भी नहीं दिखेंगे। बात आ रही है ना समझ में? फिर इस बात फिर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा विचार से, कि जिसने वैक्सीन लगाया है उसके शरीर में वायरस आता है और आ सकता है, अगर है तो वायुमंडल में कहीं किसी संपर्क में, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वायरस तो उसके शरीर से टच है, वो उसको बिगाड़ सकता है जिसको वैक्सीन नहीं लगा, क्योंकि उसके पास कवच नहीं, अगर आप इसे कवच मानते हैं। तो बिना वैक्सीन वाले को वैक्सीन वाले से खतरा है। अब बिना वैक्सीन वाले से वैक्सीन वाले को खतरा क्यों होगा? क्योंकि उसके पास वायरस आएगा, वायरस आना तो दोनों में बराबर होगा, लेकिन बिना वैक्सीन वाले के पास वायरस आएगा तो उसमें कोई न कोई लक्षण पैदा कर सकता है, तो आप उससे सावधान हो सकते हैं। और सावधान होकर आपके पास वो वैक्सीन है, आप उसके साथ हिलेंगे मिलेंगे तो भी आपका क्या बिगड़ेगा? आपके पास तो कवच है। दुर्भाग्य से सारे कवच, ढाल तलवार लेकर के, मुकुट पहने हुए, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा है, और किससे डर के भाग रहा है? जिसके पास कोई कवच नहीं है। अरे मरेगा तो वो मरेगा, मेरे पास छाता है तो मेरे पास वर्षा कैसे आएगी? कोई भीगता हुआ मुझे क्या करेगा? भीगेगा वो। और मुझे सूखे कपड़े देख करके वो ये भी पता नहीं कर पाएगा कि वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर उसे छाता ना दिखाई दे तो खतरा तो उसको, आप क्यों डरे जा रहे हो? इसका अर्थ हुआ कि अब दो जातियां संसार में बनाने का दुष्ट प्रयास हो रहा है। एक जाति जिसने वैक्सीन लगवा ली, एक जाति जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई, और ये दोनों से दूर रहेंगे। उसका परिणाम क्या होगा? यह न समझो कि धरती पर मेल मिलाप करने आया हूं, यह साकार होगा। मैं चाहता हूं पिता को पुत्र से, पुत्री को मां से, सास को बहू से अलग कर दूं। मैं धरती पर आग लगाने आया हूं। आग ही तो लगी है, बेरोजगार घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। हम, भारत एक अनाथालय हो गया है। अनाथालय में जैसे किसी को कपड़े दे दिया, किसी को रोटी दे दी, तो हमें गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, दाल मिल जाएगा, बस। भारत के लोग, भारत के गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, वे उस गाय की भांति हैं
जो ऐसी गौशाला में हैं जहाँ उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है, उनको जीने लायक चारा दे दिया जाएगा और उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पशु को तो ज़रूरत है भी नहीं, चारा चाहिए, जीने लायक चलो मिल जाए, लेकिन मनुष्य की तो और ज़रूरतें भी होती हैं। वो बीमार होगा तो फिर डॉक्टरों के पास जाइए, 20 लाख 22 लाख कितना ठगा गया, कोई पूछने वाला नहीं। तो हम इन धरती के लोगों को, इस मनुष्य जाति को कितना बांटेंगे? पैसे के लिए कितना बांटा? सत्ता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। याद रखो कि संसार में यहां बहुत राज करने आए, वर्ल्ड ऑर्डर लेने सपने लेके आया था सिकंदर, चाणक्य चंद्रगुप्त ने धूल चटाई, भागा, यहां से मर गया। आज उसकी कब्रों में सियार घूम रहे, कब्रों पर खंडर हो गई कब्रें, जिनके शव जलाए गए, अंत्येष्टि की गई, उनकी लाश पर सियार लेट लगा रहे हैं। ऐसे हम सबका होना है, चाहे दुनिया का सम्राट बन जाए फिर भी मरना है। इसलिए सम्राट बनने की लालसा में, धनी बनने की लालसा में, प्रतिष्ठा पाने की लालसा में ऐसे पाप मत करिए। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। दुर्भाग्य से देश अहिंसा का नाम लेता है, दुर्भाग्य से हमारे देश राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा है, लेकिन झूठ का इतना कारोबार चला पिछली 1.5 साल से। वैसे तो झूठ है ही यहाँ, शायद और देशों से झूठ ज्यादा है, लेकिन अब तो सारी दुनिया के व्यापक झूठ है, यूनिवर्सल झूठ बोला जा रहा है, यूनिवर्सल। उस झूठ में सत्य ऐसे दब गया है जैसे हाथी की चिंगाड़ में मच्छर की आवाज हो, सत्य मच्छर बन गया है। याद रखिए, जब सत्य मर जाता है तो मानवता मर जाती है और प्राणी जाति नष्ट हो जाती है। इंसानियत नहीं बचेगी तो न हम बचेंगे, न आप बचेंगे, न भारत बचेगा, न अमेरिका बचेगा, न चीन बचेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जागो, जागो मेरे देशवासियों, जागो, अपने धर्म और कर्तव्य को आप स्वयं पहचानो। आपके रक्षक स्वयं आप हैं। अब आप उनमें सहायता करेंगे तो ही ईश्वर आपकी सहायता करेगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। ओम शम।